वेदांत निष्ठा ब्रह्मबोध साधन चतुष्टय के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में 4 बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से ही वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बघार सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है, उसे विवेकवान कहते हैं। तीसरा, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति। शम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों की स्थिति है ही नहीं, भोग है ही नहीं, ऐसी स्थिति है, त्याग वैराग्य से ऊपर उपरति। तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य शास्त्र वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना। समाधान, चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षुता, घोर मुमुक्षुता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये 4 साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी हमारे यहां, वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दास्य रति बहुत सरस हो गई। उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास, असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये दासत्व मूल सबके अंदर रहता है, हर भाव में दासत्व रहता है। सबकी दासता, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ये तो शांत रस में ही छूट जाती है। समझिए कौन से रस में हो, शांत रस में ये सब छूट जाती। दास्य भाव तो और आगे की बात। जिसने हृदय से भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया, उसकी पहचान है वो लोक लोकांतर के किसी भोग, किसी पद, किसी सिद्धि का दास नहीं हो सकता। जब ये भाव प्रगाढ़ उत्कृष्टतर होता है तब उसके हृदय में सख्य भाव और गाढ़ वात्सल्य और महामाधुर श्रृंगार रस, गोपी भाव और फिर सहचरी भाव। इसलिए इस भाव तक पहुंचना साधना के बल पर असंभव है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि ये ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर, रुके कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। और घट करे विनाशन, यही जो आप देख रहे हो, यही घट करे विनाशन। बुद्धि काम नहीं करती। या तो बच्चा किसी रसिक महापुरुष का बन चुका है या ललिता विशाखादि की पात्रता प्राप्त कर ली, असंभव। तब वो इसे देहाती भाषा में कहें तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है। राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना, ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने तो धूल धूसरित हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाएं। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग उपरति, जो वर्णन है सो सुख वांछा का त्याग, ये तो असंभव है। तो फिर हुआ कैसे? बोले कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा हो गई, कृपा से बात समझ में आ गई। ये कृपा से समझ में आती है, ये तर्क विवाद विद्वता से समझ में नहीं आती। सबसे पहली कृपा स्फुरित होती है उपासक के हृदय में, उसके अंदर एक लगन लगती है मधुर स्मरण की। पकड़ो कृपा पात्र जनों, अमर्याद अबाध स्मृति, कोई भी हमारी अखंड स्मृति को तोड़ न पावे। ये विशिष्ट कृपा पात्र उपासक के अंदर राधा राधा राधा, ये अखंड स्मृति। जब उपासक इस मधुर स्मृति को पकड़ लेता है तो उसका स्तर ऊंचे उठने लगता है। अध्यात्म की धरा पर हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम बल के, अध्यात्म बल के आपके अंदर जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर ज्ञान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर आप करोगे क्योंकि आपके अंदर बल नहीं। जैसे आपके अंदर आवश्यकता भगवान की है लेकिन चाहत भोगों की है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर चाहत मिटा दी जाए तो आवश्यकता तत्काल पूर्ण हो जाएगी। चाहत मिटाना ये ज्ञान बल से होता है। ये ज्ञान बल अध्यात्म बल है। अध्यात्म बल श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, इनका नाम राधा राधा राधा। जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे ये दोष मिट जाए, मेरे द्वंद्व मिट जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, नहीं प्यारे। यदि दोष दुख द्वंद्व देखकर मुस्कुराते हो तो सदैव हमारे पास रहें और आप मुस्कुराते रहो। बस ये चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। चाहो न सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला, संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां विपुल बड़ाई प्रतिष्ठा, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। भक्तवर प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेषु चला भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा अब जन्म न हो, मैं मांगता हूं कि कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं।
हे मेरी लाडली, अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो। जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जा राखो ता रहो, मान सुख राशि है। क्या चिंता, क्या परवाह अलवेली सरकार की शरण में। प्रेमावतार महाप्रभु गौरांग देव चैतन्य देव जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार सुख नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कविता काव्य शक्ति नहीं चाहिए। हे जगदीश, हे मेरे श्री कृष्ण, बार बार जन्म हो कर्म के अनुसार, पर आपकी अहेतु की भक्ति से युक्त हो। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति अहेतु की। यही जोनि जन्मो कर्म बस, राम पद अनुराग। ये हमें क्या चिंता। इस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति मार्ग में जिस साधक को ये मार्ग मिल जाता है, वो अनन्य हो जाता है, उसकी पहचान है। जिस साधक को ये प्रेम भक्ति का मार्ग मिलता है, उसमें अनन्यता आ जाती है। बहुत खास बात है, खास बात है। बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूर। एक बार श्री सूरदास जी महाराज और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले। दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हुआ। गोस्वामी जी से श्री सूरदास जी ने कहा, आपके प्रभु श्री राम तो द्वादश कलाओं से युक्त है और मेरे श्री कृष्ण षोडश कलाओं से युक्त है। अच्छा, मेरे प्रभु द्वादश कलाओं से? मैं तो सिर्फ अपने राम को राम मान करके, किसी कला या किसी गुण या किसी महिमा मान करके मैं नहीं, मेरे राम सिर्फ मेरे राम है। मैं तो दशरथ नंदन राम का सेवक हूं। बस आपने बताया द्वादश कला, ओहो, आज तो और हमारी छाती चौड़ी। वहां नहीं गई, षोडश कला पे बुद्धि नहीं गई। अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक, चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं, चातक तुलसीदास। ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चात कहीं तो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है, वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं। प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक हैं, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी, एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं कि वो हमें प्रेम करते कि नहीं, दुलार करते कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन होएगा,
तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है, तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप हैं। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। वह एक टक मेघ की तरफ पी पी पी। ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्तियां आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, राधा और निखार आ रहा है। और कर लो जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना ठुकराओ। राधा राधा राधा। ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और सुनो, बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहीं चूक। वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ, हमारे प्रेमपण में कभी चूक नहीं होगी। यही निकलेगा, राधा राधा राधा। पबि पाहन दामिनी गरज, झरि झकोर खरि खीज, रोष न प्रीतम दोष लखी, तुलसी राग ही रीझ। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से। बिजली तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी, बिजली तड़क रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को? पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले वर्षा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं। क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तो उनका ये तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुनगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे हैं। और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है। रोष ना प्रीतम दोष लखी, तुलसी राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और न दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते हैं चातक का प्रेम। उष्ण काल अरुदेह खिन, मगपंथी तन ऊख,
चातक बतियां ना रुचि अनजल सींचे रूख। भीषण गर्मी का समय है, प्यास से मुंह सूख रहा है। चातक का शरीर शिथिल है क्योंकि स्वाति का बूंद पानी नहीं मिला। रास्ते में जा रहा है, इतने में पक्षियों का समूह एक बहुत बड़े वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। पुकारा, आ जाओ विश्राम कर लो। तो उनका जानते नहीं हम कौन से पक्षी हैं, चातक। हम उस वृक्ष में ना बैठ सकते ना उसकी छाया में जो और जल से सींचा गया है। हम बैठते हैं तो सिर्फ मेघ के जल से सींचे हुए वृक्ष पर ही बैठते। नहीं बैठा, ताप से जल रहा है, प्यास से व्याकुल है। पक्षियों ने पुकारा, चातक ने कहा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जो अन्न जल से सींचा हुआ वृक्ष है मैं उसकी छाया में भी नहीं बैठ सकता। ये अनन्यता अपने इष्ट के लिए। और आगे देख लो प्रेम की एक से एक कसौटी। उड़ा हुआ चातक चला जा रहा था, उसके आगे व्याध ने देखा कि चातक जा रहा है, निशाना लगाया और बाण मारा। बाण जब लगा तो गंगा जी को पार करने जा रहा था उड़ के, वो झप से गंगा जी में गया, चोच ऊपर कर ली। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोच। कैसा इष्ट प्रेम है, उलटी उठाई चोच। तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोज। बधिक ने बाण मारा, बाण लगा, गंगा जल में गिरा, चोच ऊपर उठा ली। किसी पक्षी ने पूछा कि गंगा जल का पुण्य जल तो जिसके मुख में चला जाता है मरता है तो उसे परम पद प्राप्त होता है, तूने चोच के उठा ली। बोले मैं मेघ से प्यार करता हूं, सिर्फ स्वाति बूंद मेघ से बरसाया हुआ लेता हूं। मरते दम कहीं मेरी आन पर, मेरे प्राण पर, मेरे प्रेम पर कलंक न लग जाए, इसलिए चोच उठा ली। मरते दम तक गंगा जी का एक बूंद नहीं जाने दूंगा, और जब मर जाऊंगा तो बात अलग है। जीते जी कभी स्वाति के बूंद के सिवा चातक की चोच में और कोई जल नहीं आ सकता। ये चढ़त न चातक चित कबहू प्रिय पयोद के दोष। तुलसी प्रेम पयोद है ताते नाप न जोख। चातक प्रेमी है। चातक के चित्त में कभी प्रीतम मेघ के प्रति रोष या दोष नहीं आया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं और तुम इतना कठोर व्यवहार करते हो। मर गया पर पानी तूने नहीं पिलाया। चातक का प्रेम अगाध समुद्र है, इसीलिए माप तौल कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही इष्ट प्रेमी महाभागवत जन होते हैं। प्रेम में समर्पण ही समर्पण है। प्रेमी अपने प्रीतम से सुख लेना नहीं चाहता, सुख देना चाहता है। प्रेम का जो बदला चाहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, प्रेमी नहीं होते कि मैंने आपसे प्यार किया, आप हमसे प्यार करें, मैंने आपसे प्यार किया, आप हमारे अनुकूल चलें। ये प्रेमी नहीं, स्वार्थी, व्यापारी, कामी बोल रहा है। प्रेम तो सिर्फ देना ही देना जानता है, समर्पण ही समर्पण है। प्रेम में सुसुख वांछा है ही नहीं। भोग मोक्ष इच्छा पिशाचिनी जब तक करती मन में बास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। जब तक भोग मोक्ष की पिशाचिनी हृदय में रहती है तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए इस प्रेम पथ पे आने वाले पथिक को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें तो सामर्थ्य नहीं सर्वस्व त्याग की, पर जब मैं श्री जी की कृपा से रसिकों को समर्पित हुआ तो एक पकड़ लो, प्रिया प्रीतम के रसिक जनों को पकड़ लो, सब हो जाएगा। सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होई।
सोऊ कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की सहजय बने मन। अगर आचार्य चरणों का संग, रसिक महापुरुषों का आश्रय, तो सब बन जाएगा। तुम पीछे सुना, कैसे हो तुम इस बात पर प्रश्न नहीं, किनके हो तुम इस पर कलंक न लग जाए। हमें पूरी जान की ताकत लगा देनी है, पूरे जीवन की श्वासों की ताकत लगा देनी है इस बात में कि हम जिनके हैं उसमें कलंक न लगे। हम कैसे हैं ये तो हम वादा नहीं करते, कभी भी कोई हमें फिसला सकता है, लेकिन इस बात से कभी नहीं फिसला सकता कि मैं आपका हूं। जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे, इस बात को पकड़ लो, इसी से ऊपर उठो। हमारी दुर्गति हुई है शरीर का होने से, शरीर संबंधियों का होने से। जिस दिन हमारे अंदर ये ठसक आ जाएगी कि हम श्यामाजू के, उसी दिन आपका उत्थान शुरू हो जाएगा, पतन बंद हो जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। और सबसे बड़ा भक्ति का सूत्र यह है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हमारे हृदय में बैठ जाए हमारे माई श्यामाजू को राज। उदासीन कहते हैं ना किसी को मित्र बनाया ना किसी को शत्रु। शत्रु मित्र नहीं कोई, सब सो हित बस कीजिए, क्योंकि हरि अपनो है सोए। सब में विराजमान मेरे प्राण प्यारे हरि हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास सदृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये मेरे आचार्य का आदेश है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो तुम्हें दिखाई दे रहे, मेरी दृष्टि में आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कृष्ण चंद्र जी सबके हृदय मंदिर में हम परमात्मा देखने के लिए चले हैं, ना कि क्रूर पापी दुष्ट निंदक देखने के लिए चले। हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े, ये सिद्धि है। ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, हम उस मार्ग के प्रतीक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने, एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का प्रभाव शीतलता फेंकता है, पर दोनों का कारण बिजली है। ऐसे ही इस जड़ चैतन्य में, इस सत असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भनम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नर्कगामी होता है। तो कह रहे हैं उदासीन जग में रहो। तुमसे कोई मित्रता का व्यवहार करे तो जय जय, और शत्रुता का व्यवहार करे तो जय जय, क्योंकि उसकी मति है। लेकिन मित्र और शत्रु व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वही परमात्मा तत्व उसके हृदय में बैठा है, वही परमात्मा तत्व मित्र के हृदय में बैठा है। तो उदासीन जग में रहे, शत्रु मित्र नहीं कोई, सबके हित की कीजिए। सबके हित की, सबका मंगल, ये परमार्थ के प्रतीक। ऐसे पापी से आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपके यहां नहीं आना चाहिए। कौन पापी है? पापी कौन है? हमारी समझ में पापी उसे तुम कहते हो जो भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान का विस्मरण हो गया, वही माया के गर्त में गिर गया। तो हम लोगों का कार्य क्या है? भूले हुए को स्मृति प्रदान करना। ये जो ज्ञान है ये स्मृति प्रदान करता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो संतों के हृदय में बैठ के कौन बोलते हैं? गोविंद ही तो बोलते हैं। तो गोविंद की वाणी क्या करती? नष्टो मोहा, मोह का नाश करके और भगवत स्मृति जागृत कर दे। पापी से घृणा मत करो, उसका पाप दूर हो जाएगा तो महात्मा हो जाएगा। कोई दुरात्मा नहीं है, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है, इसका नाश हो जाए तो महात्मा ही है, वो परमात्मा ही है। यही बात समझने के लिए तो साधना की जाती है। इसलिए ना किसी से द्वेष करो, ना किसी से राग, ना किसी से अपनापन, ना किसी से परायापन, सब में एक श्री भगवान विराजमान है। ये जग सब है श्याम को,
कासों की जय प्यार, कासों मानो बैरता वृथा होत है ख्वार। ये सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो कह रहे फिर काहे को किसी से वैर करते हो, काहे किसी की निंदा करते हो। वो बैठा मुस्कुरा रहा है सच्चिदानंद की मैं छुपा छुपी का खेल खेल रहा हूं, तू पहचानने चला था, कहां पहचान पाया। मैं इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं, उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। हरि इच्छा ही मानिए भली बात जो होए, जो बिगड़े सो जीव से ताको डारे धोए। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे। जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने, ये हमारा अज्ञान है, हमारी गलती, हमारा दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित करे, दंड दे, क्षमा ना करे। दूसरों को भले क्षमा कर दे, अपने मन को क्षमा ना करे। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहां सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। यह परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। हमारे से अच्छा बन गया श्री गुरुदेव की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा। बुरा हो गया ये मेरी गलती, मेरी वासना है, ये मेरा अहंकार है कहीं जो मेरे से गलती करवा दिया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से आपके भरोसे है। जो गुण है वो हे हरि आपके प्रदत्त हैं, जो दोष है वो मैंने किया, मैं दोषी हूं। जो बिगड़े सो जीव सो ताको डारे धोए, उसका प्रायश्चित करे। सच्चा साधक कभी क्षमा नहीं करता अपने को, उसको प्रायश्चित गुरुजनों से मिलकर निश्चित करता है। जाओ इतने दिन व्रत रहो, परिक्रमा लगाओ, ये सब दंड मन को मिल रहा है, मन निर्मल होगा। अपने पापों को तो प्रायश्चित नहीं करते, दूसरे की जरा सी गलती को पहाड़ जैसा वर्णन कर देते। ये भगवान के दास नहीं होते, ये भगवत विमुख जन होते हैं। उर हरि पेरक जो करे, जो ही सब कुछ होई, जीव आपनो मान सुख, दुख देखे तब रोई। अगर आपके साथ कोई व्यवहार अनुकूल कर रहा है या प्रतिकूल, तो आप क्रिया को मत देखो अनुकूल प्रतिकूल, कारण तत्व को देखो। हृदय में बैठा हुआ और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान प्रेरणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे वो अनुकूल प्रतिकूल से ऊपर उठाना चाहता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सांसारिक पुरुष को हर्ष या शोक देती है, लेकिन भक्त को या भगवत मार्ग के पथिक को नहीं, क्योंकि वो कारण तत्व को देखता है। जब प्रभु अपनावे जीव को, तब ये तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसके जीवन में ये जरूर कृपा करके आते हैं, तिरस्कार अपमान निंदा। क्यों? क्योंकि इसका एक चिपकाव का स्वभाव है। कोई जरा सा प्यार करे बस वो मान लेता ये मेरा। कोई वस्तु अच्छी लगी, चिपक गया बस उस वस्तु, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। जो वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति ममता है, आसक्ति है, लगाव है, ये तिरस्कार अपमान और निंदा के द्वारा दूर होता है। जब निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, जैसे बिल्व मंगल जी का तिरस्कार कर दिया, कट वचन बोले चिंतामणि ने, तो भगवान की तरफ कदम बढ़े। नहीं, जीव का जो मन है वो चिपकू स्वभाव का है, वो आसक्ति, वो ममता, वो राग कर लेता है। जरा सा बोल दे, जरा सा अनुकूल हो जाए तो वो उसी में राजी हो जाता है कि ये मेरा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देते, बड़े कृपालु हैं, अपने जन को फंसने नहीं देते। इसलिए वहां से प्रतिकूलता दिलाते हैं, तिरस्कार दिलाते हैं, कटु वचन दिलाते हैं, तब वो फिर चैतन्य होता है। अरे नहीं, इस जगत में कोई नहीं, हरि के सिवा मेरा कोई, फिर हरि की तरफ भागता है। तो कह रहे कि ऐसी भगवान की अहेतुकी कृपा है कि जब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतना ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। और काटे भव के फंद, चरण कमल में राखे हैं श्री वृंदावन चंद्र। वृंदावन चंद्र युगल सरकार ऐसी परिस्थिति बना देंगे आपको। जो सुन रहे हैं बहुत धैर्य से, हो सकता है तुम्हारी वास व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी भोजन व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी अर्थ व्यवस्था कमजोर हो। काट लो समय, ये काट लो समय। आगे जो आपको प्राप्त होगा वो इन सब से परे है।
नाशवान परिस्थिति, नाशवान धन, नाशवान भोग, इससे परे अविनाशी परम पद मिलेगा। और ये हम विश्वास पूर्वक तुम्हें कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, इंतजार करो, ऊबना मत, कैसी भी परिस्थिति हो भागना मत। यहां हर एक को श्री जी देख रहे हैं, जितनी परिस्थिति में तुम्हें वो रख रहे हैं तुम उसी के लायक हो। लायक का मतलब तुम्हारी अध्यात्म की स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, मेरी प्रियाजू के पास कुछ कमी नहीं है, वो आप देख रहे हैं, आप स्पष्ट देख रहे हैं, आप समझ नहीं सकते स्थिति को। अगर हम गिरिराज जी जाना चाहते हैं परिक्रमा लगाने, तो हमारे 2-3 ब्रजवासी थे, उनसे जाके कहते दंडोर बाबा गिरिराज जी जाना है ना आपको, क्योंकि 1-2 बार जैसे ये 30 रुपया लीजिए आने जाने का किराया। आप कैसे तुम्हें बताए, केवल भगवद आश्रय रखना। तुम्हें जो भोजन की समस्या, जो वस्त्र की समस्या, जो वास की समस्या, जो अपमान, जो परिस्थिति, ये बहुत जरूरी है। हम वंदना करते हैं उस परिस्थिति की, क्योंकि वही परिस्थिति शरणागति पुष्ट करती है। अन्य आश्रय मत ले लेना, अन्य भरोसा मत कर लेना। मेरी लाडली जो डायरेक्ट आपकी व्यवस्था संभाल रही हैं, यहां वही प्रवेश पा रहा है जिसे श्री जी देख रही है। पर दुर्भाग्य है कि ऐसी करुणा होने पर भी वो अपराध करता है। वो करुणामयी स्वामिनी के भाव को न जानकर वृंदावन को एक शहर मानता है और यहां आकर होटल में वास करके नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करके पाप कमा कर जाता है। मेरी स्वामिनी जी की कृपा की अवहेलना करता है। प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। यहां प्रवेश भी नहीं कर सकते। जब स्वामिनी जी इतनी दयालु आपको कृपा की, आपका सौभाग्य वर्धन के लिए धाम बुलाया, तो यहां आकर थोड़ी तो साधना कर लो। यहां वो कार्य तो मत करो जो तुम्हें नरक ले जाने वाले हैं। वो समझ नहीं पाते हैं, ये कोई वृंदावन धाम है, कोई शहर नहीं, कोई नगर नहीं कि आप पैसे के बल से आए, होटल लिए, मनमानी खान पान, मनमानी भ्रष्टाचार का आचरण, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। धाम को धाम की तरह सेवन करो, नहीं तुम मत आओ। दूर से चिंतन करो, प्रणाम कर लो, इतने में तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आओ तो धाम की तरह आओ। पहले तुम इस यहां प्रवेश होने के पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम जा कहां रहे हो, परम पावन श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने। तो यहां दर्शन करो, उपवास करो, भजन करो, नाना प्रकार से भागवती का आचरण करो, परिक्रमा लगाओ, किसी संत की, ब्रजवासी की, गौ की, यहाँ के पशु पक्षी की हाँ सेवा बन जाए, किसी को खवा पिला दिया, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, ये सब दिव्य महात्मा है, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री जी करुणा करते हैं, हम करुणा का अवहेलना, अपराध कर बैठते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात समझिए। इतनी श्री जी की अपार कृपा कि तुम्हें धाम में, पर ये सत्संगहीन जन ये समझ नहीं पाते कि यहां का किया हुआ पाप कहां धोगे। यहां का किया हुआ पाप वज्र की लीक होता है और वो प्रतिपल पनपता रहता है, ब्याज दर ब्याज, भोगते भोगते कल्प व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी यहां के पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। हाँ, वही मुक्त हो जाता है जो आश्रित होकर अपने प्राणों का विसर्जन प्रियालाल के शरणागत होकर के धाम में करता है। अगर धाम में अपराध बन जाए तो धाम ही मिटा सकता है। इसलिए आगंतुक वृंदावन में आने वालों को हम प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि आपका अहोभाग्य, आप वृंदावन आए हो, लेकिन सावधान, कहीं मसाला खा के थूक रहे हो, कहीं दोना पत्तल फेंक रहे हो, कहीं गंदी दृष्टि कर रहे हो, कहीं दूसरे के प्रति दोष दर्शन कर रहे हो, या कहीं मन की विलास इंद्रियों के भोग भोग रहे हो। बहुत सावधान, गलती न बन जाए। यहां से यहां 1 घंटा रुको, लेकिन सही ढंग से रुको। यहां 1 दिन रुको, लेकिन रहने की पद्धति से। 1 दिन में तुम्हारा श्रीपाद प्रबोधानंद जी का 1 बार वृंदावन आ गया, 1 पुष्प प्रसादी सूंघ लिया, 1 बार बिहारी जी को प्रणाम कर लिया, 1 बार वृंदावन की रज लग गई, अब तुम नर्क नहीं जाओगे। तो उल्टा भी इसका है, आप 1 बार वृंदावन में आके पापाचरण कर लिए तो बचोगे नहीं नर्क से, क्योंकि ये अमोघ धाम है। उपजाऊ भूमि में चाहे बमूल का पड़ जाए या गन्ना का पड़ जाए या दाक्षवारा का पड़, वो उपज जाएगी। आप वो क्या रहे हो वृंदावन में आकर, सत्कर्म भगवत भजन या दुष्कर्म पापाचरण। भगवत कृपा सब पर है, तुम्हें मनुष्य बनाया, धाम बुलाया, सत्संग करके, दर्शन करके भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट कर सकते हो, पर मनमानी आचरण करके अपने जीवन को नष्ट कर सकते हो। इसलिए सावधान। जब जिस पर हरि कृपा करते हैं, हम वंदना करते हैं उस परिस्थिति का जिसमें कोई व्यवस्था ना हो और मन आश्रित हो जाए श्री जी की, ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद ही कोई उपासक समझ पाएगा। हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमात्मा कृपा को, जिस साधक के जीवन में अव्यवस्था हो, विपत्तियां हो, प्रतिकूलता हो और कोई प्यार करने वाला ना हो और केवल एकमात्र प्रियाजू के चरणों का भरोसा आ जाए, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। ये अनुकूलता में नहीं होती भाई, ये होती ही नहीं अनुकूलता में। जितनी अनुकूलता मिलती है उतनी इंद्रियां बहिर्मुख होकर के जगत को अपना मानने लगती हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को। इसलिए भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, अपनाते हैं, उसको सब तरह से मुक्त कर देते हैं। कहीं भी आसक्ति नहीं, कहीं भी ममता नहीं, कहीं भी राग नहीं। ये दुर्लभ मनुष्य देह है,
ये बंधन काटने के लिए है, बंधन पुष्ट करने के लिए नहीं। ये बंधन है फंस जाना, आपके बिना नहीं जी सकते, वस्तु के बिना नहीं जी सकते, ये व्यवस्था के बिना नहीं, ये सब बंधन है। जीवन मुक्त की पहचान क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, सिद्ध बात है। ना कोई कामना है ना कोई सोच है, एकमात्र परमात्मा चिंतन में डूबा हुआ वो जीवन मुक्त है। जिस जिस विषय को आप छोड़ते जा रहे हैं, संसार के उन विषयों से आप मुक्त होते चले जा रहे हैं। जिस जिस कामना को, जिस जिस व्यक्ति के संबंध को, बिना आप इनको तोड़े जीवन मुक्त नहीं हो सकते। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। तो साधना की जो हमारी रुकावट है, हमारे भगवान कृपा करके उसे हटा देते हैं, ममता को हटा देते हैं। आसक्ति, कोई प्यार करने वाला ही नहीं रहता। वो भीख मांगता है, मुझसे प्यार कर लो। वो भीख मांगता है कि कोई तो मुझे प्यार करे, कोई नहीं। जहां वो जिधर दृष्टि डालता है उधर दृष्टि ही हटा दी जाती। बड़ा कृपा प्रसाद हरि का होता है, नहीं तो मन तो चिपकू स्वभाव का है। अब देख लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट पद हरि के लिए छोड़ा, सुंदर रानियों को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, सब सुख छोड़ा और हिरण के बच्चे में फंस गए। ये बात हमको शिक्षा देने के लिए नहीं, तो वो तो भगवान के पुत्र हैं। ऋषभदेव भगवान का अवतार, उनके पुत्र हैं। और चक्रवर्ती सम्राट पद जिसके लिए छोड़ा, हिरण में कैसे फंस सकते हैं? ये हमको शिक्षा देने के लिए कि तुम किसी भी राग में भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा कर सकते हो। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो स्वयं राग से बचा देते हैं। उसे कोई प्यारा ही नहीं करता, उसे कोई अपना ही नहीं मानता। अगर वो किसी को अपना मान ले तो ऐसा वहां से कड़ुआहट दी जाती है कि दोबारा उधर अपना मानेगा ही नहीं, वो सीधे भगवान की तरफ चलेगा। ये भगवान की अहेतुकी कृपा होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, निरस्त त्रैगुण्यम हरिरसद पुण्यम स्वकृपया धरण्यम तो भारतम विमल परमानंद सुघनम इदम वृंदारण्यम बहदतुल माधुर्य सुषमा महावन्यम धन्य सरयति बहुमान्य स्त्री जगताम। तीनों लोकों में सबसे महान धन्य है वो जो तीनों गुणों से परे करके सच्चिदानंद हरिरसदायी श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास पा गया। ए भाई, जिनको मिल गया हो तो छोड़ना मत कि पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं। एक सोच बनी रहती है उपासकों के अंदर, बहुत पहले की बात है और अभी वर्तमान में कुछ साधकों में हो सकती है। उसके निवारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं, जिन साधकों के अंदर है। आप किसी मनुष्य की शरण में हो क्या? पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में ये बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय असमर्थ अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील, नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्णन करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। आप देखो, महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने दिमाग में है और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु, बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा।
बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं? क्या तुम्हारी शरणागति को वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर होकर के माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती है, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक होवन चा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते तीनों गुणों के प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है।